जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। पहला क्वेश्चन दिया है जैसे 10, 15, 20, 60, 90 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम निकालना। अगला क्वेश्चन है 36, 42, 72 का एलसीएम ज्ञात करें। फिर थर्ड क्वेश्चन है 12, 15 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 25, 40, 100 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है बेसिक मेथड से। उसके बाद देखेंगे एचसीएफ बेसिक मेथड और फैक्टर मेथड, दोनों तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाए। पहला क्वेश्चन दिया था हमें 10, 15, 20, 60 और 90 का एलसीएम निकालना था। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी होती उनको इस प्रकार से लिख लेते हैं, फिर ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग करके देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग करके देखेंगे इन सभी संख्याओं में। तो 2 से 5 बार में इसमें जाएगा भाग, 2 पचे 10 यानी कि 5 बार में पूरी पूरी कट जाएगी। 15 में भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या को ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। जिन संख्याओं में भाग नहीं जाता उनको नीचे ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 से अगर 20 में भाग करें तो 2 दहाई 20 यानी कि 10 बार में पूरा पूरा भाग हो जाएगा। फिर 2 का भाग अगर 60 में करें तो ये 30 बार में, 2 तियाँ 6 और ये 0 हो जाएगा। अब 2 से 90 में भाग करें तो 2 चौके 8 बचा 1, ये हो गया 10, 2 पचे 10। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से भाग करके एक बार फिर देखेंगे। जिन संख्याओं में भाग होगा उनको डिवाइड कर लेंगे और जिनमें नहीं होगा उनको ऐसे ही लिख लेंगे। तो 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 15 यानी कि 15 भी नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 बचे 10 यानी कि 5 बार में 10 को डिवाइड कर देगा। फिर 2 से अगर 30 में भाग करें तो 2 15 इंटू 2 30 होता है। अब 45 में भाग करें 2 की तो नहीं होगा, तो इस संख्या को क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर तो 2 से भाग नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर अगली संख्या यानी कि 3 से भाग करके हम चेक करेंगे। 5 में 3 से भाग नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 15 में भाग करें अगर तो 3 के टेबल में देखिए 15 आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 यानी कि 5 बार में पूरा पूरा 15 को डिवाइड कर देगा 3। अब 5 में भाग नहीं जाएगा 3 का तो 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ है 15 तो 5 तिया 15, सॉरी 3 पचे 15 यानी कि 5 बार में इसको डिवाइड कर देगा। अब यहाँ है 45 तो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 एकम 3 और बचा 1, ये हो गया 15, 3 पचे 15 यानी कि 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें अगर तो 3 की भाग 15 में चली, इन सब संख्याओं में नहीं जाएगी लेकिन 15 में चली जाएगी। तो 3 से एक बार और भाग करेंगे। 5 में नहीं होगा तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें भी नहीं होगा इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगर देखें तो 3 की 15 में भाग हो जाएगी, 3 की टेबल में 15 आता है, 3 पचे हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 3 से होगा नहीं, ये 5 5 5 सब आ गए यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बार में सब होगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए ये जो फैक्टर आए हैं इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 था 2 टाइम और 3 है 2 टाइम और 5 है 1 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब की गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 बचे हो जाएगा 180 और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एलसीएम। यानी कि जो 10, 15, 20, 60 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है 36, 42, 72 का निकालना है एलसीएम। तो इनको इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर करें तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी कि 18 दूना कितना होता है 36, 18 बार में 36 डिवाइड कर देगा 2। अब 2 से अगर 42 में भाग करें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से अगर 72 को डिवाइड करें तो 2
तियाँ 6 और 2 छक्के 12, यानी कि 36 बार में 2 इसको डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर फिर एक बार 2 से ट्राई करके देखते हैं। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ 2 9 18 और 21 ये और नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे। अब 36 में अगर करें तो 2 एक कम 2, 2 8 16, ठीक। अब यहाँ देखें तो ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, लेकिन ये इवन नंबर, इसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो एक बार फिर देखते हैं ट्राई करके, ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 21 भी नहीं होगा तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 की भाग 18 में अगर करें, 18 को 2 से भाग करें तो 2 9 होता है 18। अब यहाँ 9 21 9, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगली संख्या यानी कि 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 तियाँ 9, 3 7 21 और 3 तियाँ 9। अब ये आ गया 3 7 3। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 7 नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 3 1 जा 3। तब तक करते हैं जब तक यहाँ लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब ये 7 से ही डिवाइड होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे। 1 7 1 जा 7 और ये 1। अब यहाँ लास्ट में 1 1 आ गए। अब क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल आएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल आएगा हमारा एलसीएम। तो चलिए इन सब की गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72 और 72 सते, और 72 सते होता है 504, यानी कि यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 36, 42 और 72 का एलसीएम कितना होगा, तो ये होगा 504। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं, ये तो था एलसीएम निकालना। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए 12, 15, 60 का एचसीएफ, फिर 25, 40 और 100 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है हमें 12, 15 और 60 का। सबसे पहले देखेंगे बेसिक फैक्टर मेथड, उसके बाद देखेंगे हम इसका डिवाइड मेथड। तो हम 12 के फैक्टर करें अगर, तो 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब 15 के फैक्टर अगर करें तो 15 यानी कि 3 से होगा, 3 बचे 15 और 5 एकम 5, ठीक। अब 60 के फैक्टर अगर करें तो 60 2 से ये 30 बार में डिवाइड होगा, फिर ये 2 से 15 बार में, और फिर 3 से 5 बार, 3 बचे 15 और 5 एकम 5, यानी कि फैक्टर हमारे निकल के आए हैं 12 के 2 2 3 और 15 के 3 5 और 60 के 2 2 3 5। अब क्या करते हैं इसके बाद, देखिए 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर अगर देखें तो 15 के फैक्टर हैं 3 इंटू 5, और 60 के फैक्टर देखें तो 60 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 इसमें 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या ये कॉमन नहीं होगा। अब 3 अगर देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी कि ये कॉमन मिल जाएगा हमें। ये 3, एक ये 3 और इसमें भी एक 3 ले लें। 5 अगर देखें तो यहाँ इन दोनों में है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो यानी कि कॉमन हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर सिर्फ मिल रहा है 3, यानी कि 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ पर क्या है, 2 तो है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं करके इसको डिवाइड मेथड से। जैसे कि निकालना है हमें 15, 12 और 60 का एचसीएफ। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको उससे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी 60 है, उससे छोटी संख्या है 15, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या को। तो 15 चौके होता है 60, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पर जिससे डिवाइड किए थे, यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे
15 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 एकम 12 और यहाँ कितना बचा 3, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करते हैं 3 को ये संख्या जिससे डिवाइड किए थे उसको यहाँ पर लिखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, तो 3 चौके हो जाएगा 12, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करते हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे लास्ट में जिस संख्या से डिवाइड किया जाता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। और यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था स्पेक्टर मेथड से, तब भी कितना आया था 3, और ये है डिवाइड मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे ये संख्या जो यहाँ पर जिससे डिवाइड किए थे उसको यहाँ लिखेंगे और जो संख्या बची है उससे डिवाइड करेंगे। अब जितना आएगा वो क्या होता है एचसीएफ। यहाँ डिवाइड अगर नहीं होता एक स्टेप और बढ़ता तो जो लास्ट में आएगा वही क्या होगा हमारा एचसीएफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है 25, 40 और 100 का एचसीएफ निकालना है, तो इसको हम करेंगे डिवाइड मेथड से। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, किसी भी फैक्टर मेथड या डिवाइड मेथड, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो है उसको डिवाइड करेंगे उससे छोटी संख्या जो है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 100, इसको हम यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे उससे छोटी संख्या जो है 40 से। तो 40 का टेबल अगर पढ़ें तो 40 दूना होता है 80, ठीक। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, 0 और 10 से 8 गया 2, 20 है। अब क्या करेंगे यहाँ जो संख्या है इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दूनी होता है 40, ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे यहाँ लास्ट में कितना है 20, इस 20 से डिवाइड करेंगे जो संख्या बची हुई है, ठीक। यानी कि बची हुई संख्या क्या है 25 और यहाँ कितना है लास्ट में 20, 20 से डिवाइड करें अगर तो 20 एक कम 20 और ये बचा कितना 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को यहाँ जो बची 20, तो 5 चौके हो जाएगा 20, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। अब लास्ट में किस संख्या से डिवाइड किए हैं तो 5 से, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। एचसीएफ निकल के कितना आएगा 5, एचसीएफ बराबर 5, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।